हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। ओके, तो उसी को आज मैं कंटिन्यू करता हूं और सीखने चल रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, साथ साथ में क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस। ओके, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा और हो सके तो आप लोग एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठें। जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं सारी बातें आप लोग नोट करते हुए चलें। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कौन सा टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी आपने क्या बताया था, इसकी जो आइडिया होती है वो क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम प्लस से। ओके, याद आ गया होगा आपको। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस आपको पढ़ा चुके हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस क्या बताए थे, हैज या हैव, प्लस बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ओके, याद आ गया होगा। चलिए ध्यान से स्ट्रक्चर देखिएगा, यह स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव सेंटेंस का है। एक एग्जांपल लेके रिवाइज करवा दे रहे हैं। एग्जांपल में जैसे हम कह दें, वे 2 घंटे से, वे 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, वे है। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और हैज या हैव में एक लगाना है आपको। क्यों लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, पहले रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा, उसके बाद टाइम मिलेगा और टाइम के बाद क्या मिलेगा, से मिलेगा। तो स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यही बनेगा। ओके, तो पहले क्या हो जाएगा, दे, और दे के बाद क्या लगाओगे आप, हैव लगाओगे। हैव के बाद क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। दे हैव बीन। अच्छा देखिए यहां पर पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, आप रीड जानते हो, रीड मीन्स पढ़ना, तो यहां पर रीडिंग हो जाएगा वर्ब की फोर फॉर्म। लेकिन रामायण पढ़ने के लिए हम लोग नरेट का स्पेलिंग करते हैं, तो आप लोग यहां लिख सकते हो नरेटिंग। क्या लिख सकते हो, दे हैव बीन नरेटिंग द रामायण। ओके, नरेटिंग द रामायण, इसका मतलब क्या हुआ, वे 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं। तो दे हैव बीन नरेटिंग द रामायण। लेकिन कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से। और 2 घंटा कैसा समय है आपका, अनिश्चित समय है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर। और कितने घंटे से, 2 घंटे से हो जाएगा 2 hours। क्या हो जाएगा, 2 hours। एनी प्रॉब्लम है, दे हैव बीन नरेटिंग द रामायण फॉर 2 hours, यानी वे 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं। बता दिया मैंने आपको पहले कि अगर आप रीडिंग द रामायण लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध है आपका नरेटिंग द रामायण, क्योंकि रामायण को हम लोग नरेट करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम है। चलिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस को हमने एक बार रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। इधर, और निगेटिव को हम कैसे समझेंगे, माइनस से समझेंगे। माइनस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ध्यान देखिए, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे, हैज या हैव, और इसी के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे,
सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और प्लस क्या लिखेंगे आप, नॉट लिखेंगे। प्लस क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए हैज हैव के बाद नॉट लग गया, अब बच्चा है बीन, क्या लगा है, बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एनी प्रॉब्लम यार? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, यह स्ट्रक्चर हो गया आपका निगेटिव का। ओके, चलिए अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर एग्जांपल में छोटे सेंटेंस से बात करोगे, ये वह जुलाई से इस विद्यालय में वह जुलाई से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो पहली चीज तो आपको क्या मिल गया, रहा है, रही, रहे हैं। दूसरा टाइम प्लस से मिल गया, जाहिर सी बात ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, तो यहां वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। ओके, क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो वह जुलाई से इस विद्यालय में, यहां हो जाएगा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तभी तो निगेटिव बनेगा। तो ही हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, फिर क्या लगाएंगे आप, बीन, उसके बाद रीडिंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, कहां, इस विद्यालय में, ऑब्जेक्ट में आ गया ना, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल का मतलब क्या हो गया, इस विद्यालय में, है ना, दिस मींस इस हो जाएगा यहां पर, तो इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, और कब से, जुलाई से, निश्चित समय है, इसलिए आप क्या लगाओगे, सिंस, आगे हो जाएगा आपका जुलाई। मंथ का जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, he has not been reading in this school since जुलाई, वह जुलाई से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। फिर कब से पढ़ रहा है, अप्रैल से पढ़ रहा है, क्योंकि अब सेशन कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। वेरी गुड, चलिए अच्छा भाई, ये आपका हो गया किसका सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम यार? अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे हम कह दें, क्या, सॉरी, मम्मी एक घंटे से, मम्मी एक घंटे से, ध्यान दीजिएगा, मम्मी एक घंटे से उपन्यास पढ़ रही है। मम्मी क्या कर रही हैं, एक घंटे से उपन्यास पढ़ रही हैं। अच्छा, तो सिंपल हो गया ना, तो उपन्यास आगे क्या बता दोगे, नहीं पढ़ रही हैं। तो आप बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सिंपल सी बात, रही है लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, और आगे से लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह एग्जांपल है। तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा मम्मी, और मम्मी बात क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएंगी, तो मम्मी हैज, उसके बाद क्या लिखोगे, नॉट लगाओगे, क्या करोगे आप, नॉट, फिर क्या लिखोगे, बीन, फिर रीडिंग, रीडिंग द नॉवेल, कोई विशेष उपन्यास है, तो रीडिंग द नॉवेल, और कब से पढ़ रही हैं, एक घंटे से नहीं पढ़ रही हैं, तो फॉर एन आर, फॉर एन आर, HOUR, ओके, एक घंटे से, एक घंटे से, तो मम्मी एक घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रही है। एनी प्रॉब्लम है, बात सबको समझ में आ गई? तो वह जुलाई से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, he has not been, he has के बाद क्या लग गया यहाँ पे देखिए, he has not been, एनी प्रॉब्लम है? he has not been reading in this school since जुलाई। सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, मम्मी एक घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रही हैं, तो मम्मी हैज नॉट बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर एन आवर। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल बताइए।
दूसरे एग्जांपल हम कह दें कि पापा जुलाई से वहां नहीं जा रहे हैं। ओके, पापा जुलाई से वहां नहीं जा रहे हैं। तो पहली चीज क्या लिखा है, रहा है, रहे हैं। दूसरा क्या है आपका टाइम, और टाइम के बाद क्या मिल गया, से। तो ये किसमें हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन आ गया, पापा। अब पापा के साथ क्या लगाओगे, हैज या है, तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, नहीं है, इसलिए हैज के तुरंत बाद नॉट, फिर क्या लगाओगे आप, बीन। तो पापा हैज नॉट बीन, अब नहीं जा रहे हैं, तो जाने का जी क्या हो जाएगा, गो। और गो का कौन सा फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो पापा हैज नॉट बीन गोइंग, कहां नहीं जा रहे हैं, वहां अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर। अब देखिए एग्जांपल क्यों हमने दिया, क्योंकि गो के बाद जब कोई फिक्स प्लेस हो तभी आप टू का यूज करेंगे। ओके, यहां कोई फिक्स प्लेस नहीं, केवल कह रहे हैं वहां जा रहे हैं, इसलिए गोइंग के बाद हमने कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया। ओके, तो गोइंग देयर ओनली, गोइंग देयर। अगर कहते हैं वहां बाजार जा रहे हैं तो गोइंग टू मार्केट हो जाता, मंदिर जा रहे हैं गोइंग टू टेंपल हो जाएगा, ऑफिस जा रहे हैं गोइंग टू ऑफिस हो जाएगा। लेकिन प्लेस कोई फिक्स नहीं है, यहाँ की बात कर रहे हैं या वहां की बात कर रहे हैं, तो देयर हो चाहे हेयर हो, है ना, ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ गोइंग के बाद देयर ही लिखेंगे। ओके, तो पापा हैज नॉट बीन गोइंग देयर। और कब से नहीं जा रहे हैं, जुलाई से। तो जुलाई से अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिंस जुलाई, क्योंकि जुलाई कैसा समय है, निश्चित समय। तो सिंस जुलाई। ओके, एनी प्रॉब्लम है। चलिए अगर फोर्थ नंबर हम लेते हैं एग्जांपल में, फोर्थ नंबर देखिए, नयन 2014 से केवी में पढ़ रहा है। अब देख लीजिए ध्यान से, केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल। ओके, तो नयन 2014 से केवी में पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, नयन। ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस का। तो यहां होगा नयन 2014 से केवी में नहीं पढ़ रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग भी निगेटिव सेंटेंस में। तो नयन के बाद क्या हो जाएगा, हैज के बाद क्या लगाओगे, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीन के बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगेगा, रीडिंग। नयन हैज नॉट बीन रीडिंग इन केवी यानी सेंट्रल स्कूल। ओके, तब से सिंस लगेगा, क्योंकि 2014 लिखा है, 2014 लिखा हुआ है, तो 2014 कोई भी ईयर का नेम अगर आ जाए तो वो निश्चित समय होगा, क्योंकि यह समय के साथ नहीं बदलेगा। 2014 एक साल बाद पूछेंगे तब भी तो आप बताओगे 2014 से पढ़ रहा है, फिर एक साल बाद पूछेंगे तब भी 2014 से पढ़ रहा है। तो इन केवी, और कब से, सिंस 2014। एनी प्रॉब्लम है? तो आई होप आपको निगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना, ये मत करना कि यहां पर हैज हैव के बाद बीन लगाओ तब नॉट लगाना, नहीं, यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको, हैज या हैव लगाना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, हैज या भी क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। और हैज या हैव के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। ओके, एनी प्रॉब्लम है यार, ये ध्यान रखना है। हैज या हैव के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यही एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ध्यान रखना है। दोनों में से एक ही लगेगा। आपको पता है हैज का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओगे, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर है इससे संबंधित यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए और फिर आप इसे देखने का प्रयास करें। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार चाहे तो रिवाइज कर लें। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वे 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन नरेटिंग द रामायण फॉर 2 hours।
2 घंटे आपका अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे के बाद जब 1 घंटे बीतेगा तो तुरंत आपका जवाब हो जाएगा वह या वे 3 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और इन दोनों में से एक आप सिलेक्ट करोगे, उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी सेम प्रोसेस आपका पॉजिटिव सेंटेंस का ही रहेगा। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल में वह जुलाई से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading in this school since जुलाई। जुलाई का समय है आपका, तो आप कहोगे यह निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। मम्मी 1 घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रही हैं, तो मम्मी हैज नॉट बीन रीडिंग द नॉवेल, क्योंकि 1 घंटे नहीं जस्ट बाद फिर 2 घंटे हो जाएगा, फिर 3 घंटे हो जाएगा। टाइम के साथ आप 1 घंटे बदलते रहेंगे, इसलिए यह निश्चित समय, और इसके लिए हमने क्या लगा दिया, फॉर। एन मीन्स एक और मीन्स घंटा, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक होती स्पेलिंग में ARE, इसको हम बोलते हैं आ, यानी बड़ा आ, ठीक है ना। और होता है HOUR, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। और अगर हम लिखते हैं HOURS, तो इसको हम बोलते हैं आर्स। क्या बोलते हैं, आर्स। एनी प्रॉब्लम है, आ, आर और आर्स। जबकि आप लोग प्रोनाउंसिएट करते हो ARE को क्या, ARER, ठीक है ना, तो ला साइलेंट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम हियर, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक। और ये आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, आर्स हो गया। एनी प्रॉब्लम हियर। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये बात जरूर ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जो होंगे, यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम, रिलेशन जो भी आए सिंगुलर सब्जेक्ट में, उनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, जी हाँ, आई, वी, यू, दे, और बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और ही, शी, इट, नेम, रिलेशन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखते हैं, इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग बता दो अच्छा इंटेरोगेटिव की, INTERROGATIVE, ये आपका सही स्पेलिंग है। अच्छा इंटेरोगेटिव ध्यान रखना, INTERROGATIVE। तो इंटेरोगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा करके समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि हम लोग माइनस का प्रयोग नेगेटिव में, प्लस का प्रयोग पॉजिटिव में, और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, आपको सबसे पहले हैज या हैव जो ऑक्सिलरी है, इसको हम पहले यूज करेंगे, और प्लस क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। और प्लस यदि इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो, है ना, चलिए अब नेगेटिव का अलग बना दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट जैसे बात क्या लगाओगे, हैज है प्लस सब्जेक्ट, यानी ही हैज बीन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एनी प्रॉब्लम है। अगर हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात करें, तो पहले क्या करोगे आप, हैज या हैव लगाओगे, उसके बाद क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर हम सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते थे हैज हैव के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, और प्लस फिर आप बीन लगाओगे, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अच्छा हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, तो यहाँ ETC लिख दिया है, अदर वर्ड्स जो आएंगे वो, और नहीं आते हैं तो इतने से ही काम चला देना, और उसके बाद क्या लगा दोगे आप, सिंस या फॉर, और प्लस क्या लिख दोगे, टाइम। ओके, इसी तरीके से इसके बाद क्या लगाओगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये बन गया आपका क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम है यार। चलिए अब दोनों के एग्जांपल हम एक साथ ले सकते हैं। एग्जांपल में देखिए, क्या रमन, क्या रमन 10 मिनट से जबकि
ले रहा है, जबकि ले रहा है। ध्यान रखिएगा, क्या रमन 10 मिनट से जबकि ले रहा है? क्या रमन 10 मिनट से जबकि ले रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या लगा हुआ है? ध्यान रखिएगा, पहले क्या लगा हुआ है? सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, क्या रमन 10 मिनट से जबकि ले रहा है, यहाँ क्या लगा हुआ है? ओके, अब यहाँ पर रहा, रही, रहे हैं और टाइम के साथ से है, और क्या पहले आ गया और इसका जवाब किसमें आ रहा है? यस या नो में। क्या रमन 10 मिनट जबकि ले रहा है? हाँ ले रहा है। या नहीं? नहीं ले रहा है। ठीक है ना, तो यस या नो टाइप का हो गया, इसलिए सिंगल इंटेरोगेटिव बन गया। बात याद आ गई आपको? यस या नो टाइप का होगा तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे? उस टेंस की ऑक्सिलरी लिख दोगे, और इस टेंस की जो मेन ऑक्सिलरी क्या है वो हैज या हैव है। तो रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैज, और हैज के जस्ट बाद आपको लगा देना है रमन। हैज रमन, अब क्या कर रहा है? हैज है और प्लस सब्जेक्ट हो गया आपका, बीन लगाना है। क्या लगा हो गया? बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फोर्थ फॉर्म क्या है? झपकी लेना। झपकी लेना, और झपकी लेना का नीचे होती है नैप, NAP। ओके, नैप मींस क्या होता है? झपकी लेना, और जब ING फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा डबल P। ओके, NAPPING, नैपिंग। तो हैज रमन बीन नैपिंग, और कब से? 10 मिनट से। और ये कैसा समय हो गया आपका? अनिश्चित समय हो गया, क्योंकि 2 घंटे बाद ये क्या बन जाएंगे? 12 मिनट। 2 मिनट बाद क्या बन जाएगा? ये 12 मिनट बन जाएगा। ओके, तो हैज रमन बीन नैपिंग, आगे क्या लगाओगे आपको? आप क्या लगाएंगे? फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम है? हैज रमन बीन नैपिंग फॉर 10 मिनट्स। अब क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ओके, तो क्या पुष्कर 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा है? ओके, क्या पुष्कर 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा है? तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, तो हो जाएगा हैज पुष्कर, क्योंकि पुष्कर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज पुष्कर, और तुरंत क्या करोगे? जैसे ही सब्जेक्ट आएगा उस तुरंत बाद आप क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। तो हैज पुष्कर नॉट गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, क्या पुष्कर ऑफिस नहीं जा रहा है? कब से? 10 दिनों से। 2 दिन बाद तो 12 दिन हो जाएंगे ना, तो कैसा समय हो गया ये? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। एनी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए, क्या वे मई से यहां रह रहे हैं? रह रहे हैं, तो यहाँ पर मई से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या कर दीजिए? क्या हो जाएगा भाई? जवाब तो आपका यस या नो में ही आ रहा है। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो नॉट केवल रहेगा, और नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट। जैसे यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे मई से यहाँ रह रहे हैं? अगर हम कहते क्या वे मई से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? हैज, ये हैव लगे, क्योंकि यहाँ पर वे लिखा हुआ है। तो हैव दे नहीं है तो नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगाना है। हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर, हियर का मतलब यहाँ, रह रहेंगे का मतलब लिविंग हियर, और कब से? मई से। मई निश्चित समय है, तो सिंस मे, सिंस मे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। तो क्या वे मई से यहाँ नहीं रह रहे हैं? हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस मे। एनी प्रॉब्लम है? तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम है? तो आपको बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना कि
निगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बन जाएगा। नॉट नहीं रहेगा तो क्या है, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एनी प्रॉब्लम है? तो चलिए इतनी बातें आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, साथ साथ में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स से बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में। ओके तो ध्यान से समझिएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पॉइंट ऑफ टाइम है और जो पीरियड ऑफ टाइम है, दोनों समय के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कौन से समय पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं और कौन से समय पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि ऐसा समय जो समय के साथ बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, ऐसे समय को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ओके यानी अनिश्चित समय। और जो समय के साथ नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ओके दूसरी बात यह है कि इस टेंस में हैज हैव बीन का जो हम यूज करते हैं उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि किन कंडीशन में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और किस कंडीशन में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ही आ जाए, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तब आपको हैज का यूज करना है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तब आपको हैव का यूज करना है। बस इतनी सी बातें हैं। ओके तो टाइम अगर आप समझ लिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है या फिर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो आपको सिंस और फॉर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सब्जेक्ट पे समझ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज हैव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बीन लगाना ही लगाना है, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम है? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ। ओके तो यस या नो टाइप में हमने बता दिया कि जब कोई क्वेश्चन आपसे कोई सेंटेंस लिखा हो, उसका जवाब ये यस या नो में आए, तो सीधे सीधे आप उस टेंस की ऑक्सिलरी लगा दोगे। जैसे क्या वे 2 घंटे से सो रहे हैं, तो जवाब आपका होगा यस या नो में। तो जाहिर सी बात यहाँ पे ऑक्सिलरी हैज या हैव का यूज सबसे पहले कर देंगे, है ना। तो हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से सो रहे हैं। एनी प्रॉब्लम हियर? लेकिन यदि यस या नो में आंसर नहीं आता है और क्वेश्चन वर्ड्स किसी सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन वर्ड्स से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके तो देखिए क्वेश्चन वर्ड्स हमने आपको क्या क्या सिखाया था, वो आपको अच्छी तरह पता है। क्या क्या बताए थे? टू व्हाट बताया था, व्हाट मीन्स क्या, वेरी गुड। एक हमने क्या बताया था, व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स कब। अच्छा ठीक, और बताइए क्या बताया था, व्हाट, व्हेन, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, और WHY, वाई मीन्स क्यों, और एक वर्ड और है आपका, वो है हाउ, हाउ मीन्स कैसे या कितने। कैसे भी होता है, साथ साथ में कितने, कैसे या कितने। अभी 5 ही क्वेश्चन वर्ड्स लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे सब सीखना ही है और सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन वर्ड्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इन्हीं से बनेगा हमारा सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले जब सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, प्लस क्या लगा दोगे, हैज या हैव में एक, हैज या हैव में एक लगा दोगे, और प्लस क्या लगा देना, आपको सब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद यदि नॉट आता है इस क्वेश्चन वर्ड में तो नॉट लगा दोगे, अदरवाइज आगे बढ़ करके आप क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस क्या लगा देना है, टाइम लगा देना है। ओके क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक एग्जांपल ध्यान समझिए, जैसे हम कहते हैं वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्या का यूज हमने किया, लेकिन ये कहाँ है, ये सेंटेंस के बीच में है। पहली बात तो बीच में है, और दूसरी बात इसका जवाब यस या नो में नहीं आ रहा है। वह 2 घंटे से क्या खा रहा है, तो आप क्या बताओगे, यस या नो। नहीं डियर, ऐसा नहीं है।
इसका जवाब यस या नो में नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है और साथ साथ देखो रहा है क्या है आपका कंटिन्यूअस टेंस है और 2 घंटे से खा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट भी हो गया है। तो ये कौन सा टेंस बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें जब क्या है जो क्या लिखा हुआ है इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा व्हाट, वह का अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हैज। व्हाट हैज ही बीन ईटिंग और कब से खा रहा है 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। एनी प्रॉब्लम्स? चलिए वे 3 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ओके, तो क्यों आ गया इसलिए इसको पहले लिख देंगे वाई और वे के साथ क्या लगता है हैव लगता है, तो हैव। उसके बाद देखिए डबल इंटेरोगेटिव कैसे बन गया, वाई भी लग रहा है और ऑक्सिलरी भी लग रहा है, व्हाट भी लगा है और ऑक्सिलरी भी लगा है, तो वाई हैव दे। उसके बाद क्या लगाओगे बीन। प्लेइंग मीन्स खेल रहे, PLAYING प्लेइंग क्रिकेट और कब से 3 बजे से, निश्चित समय 3 बजे से, इसलिए सिंस 3 o'clock। एनी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिए। थर्ड एग्जांपल देखिए, मम्मी सुबह से कैसे, मम्मी सुबह से कैसे खाना बना रही हैं। तो क्या हो गया, कैसे के नीचे क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे हाउ और मम्मी सिंगुलर है इसलिए हैज, फिर क्या लिखोगे मम्मी। हाउ हैज मम्मी बीन कुकिंग फूड कब से, सुबह से, निश्चित समय है, हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ओके, एनी प्रॉब्लम है? अगर हम सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड एक साथ यूज कर दें, जैसे हम कह दें कि वे कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या खेल रहे हैं, अब देखिए सारे क्वेश्चन वर्ड एक साथ इकट्ठा हो गए, तब क्या करोगे आप, हमने बताया था चाहे आप वे के आगे पहला वाला ले लीजिए क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में चले आइए खेल रहे हैं। वे कब खेल रहे हैं, है ना, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे, क्यों और क्या खेल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये कैसा सेंटेंस बन रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन रहा है ना, क्योंकि यहां कहीं पर भी टाइम प्लस से नहीं है ना। अगर हम कह दें कि कब के आगे से लगा दें, वे कब से, कहां, कैसे, क्यों और क्या खेल रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, जैसे ही कब से आएगा, अब कब से का मतलब कोई निश्चित समय हो जाएगा, है ना, 2 बजे से 3 बजे से, तो इसलिए हम से की अंग्रेजी पहले ले देंगे सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन। आगे क्या हो जाएगा दे, और दे की अंग्रेजी क्या होता है वे, और वे क्या है आपका प्लूरल में आ जाएगा, तो प्लूरल के साथ हम लोग लगाते हैं व्हेन। तो सिंस व्हेन उसके बाद क्या लगाओगे हैव, फिर लिखोगे दे, सिंस व्हेन हैव दे, खेल रहे अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, वे तब से खेल रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिंस हम लोगों ने पहले लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय क्या बोध करवा रहा है, सिंस किसको समय का बोध करवा रहा है, निश्चित समय, कि वह समय निश्चित होगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया सिंस व्हेन हैव दे। अच्छा देखिए दे के बाद क्या भूल गए आप लिखने के लिए, बीन भूल गए, सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लेइंग। अच्छा
वे तब से खेल रहे हैं। यहां तक की बात हो गई, सिंस भी आ गया, टाइम कब में आ गया, चलिए ठीक, सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लेइंग। अब कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बोलिए, वेयर। उसके बाद कैसे की अंग्रेजी, हाउ। उसके बाद क्यों की अंग्रेजी, व्हाई। और की अंग्रेजी, एंड। और क्या की अंग्रेजी, व्हाट। ध्यान से देखिए, वे तब से कहां, कैसे, क्यों और क्या खेल रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लेइंग, वेयर, हाउ, व्हाई एंड व्हाट। एनी प्रॉब्लम है, बात सबको समझ में आ गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी का विशेष ध्यान रखिएगा, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगता है। एनी प्रॉब्लम है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे ध्यान से देखिए और फिर एक एक स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद लिखो और उसका जो ट्रांसलेशन होगा उसे करने का प्रयास करो, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्पीकिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है सबका, है कि नहीं। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कहाँ कौन सा यूज करते हैं। स्पीकिंग में तो कहते हैं सब कुछ सही है, जैसे बोल दोगे अगले को समझ में आ जाए तो स्पीकिंग सब सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत करके बोलोगे तो अगला बोरिंग फील करेगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं। तो ठीक है, फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है, कहीं आप ऑक्सिलरी लगाइए, कहीं ना लगाइए, कहीं शॉर्ट में बोल दीजिए, वो सब बातें अच्छी है। लेकिन यदि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप फ्लो में ही बोलोगे तो सारी चीज़ें सही आएंगी, सही निकलेंगी, ओके। तो इन्हें आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको मैंने बार बार समझाया और बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपको आपका कमेंट बॉक्स पढ़ करके, आपकी बातों को समझ करके नेक्स्ट वीडियो में उसे पहले सॉल्व करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ओके। सो जस्ट लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।